ये बताएं, अभी आपने चौधरी निसार साहब की बात की है। अगर चौधरी निसार साहब जो हैं, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा मुतहरिक रोल हो सकता है, और हो सकता है कि वो जो नून लीग के बड़े बड़े लोग हैं वो उनकी पार्टी पे कोई एक पार्टी बना लें और नून लीग के बड़े बड़े लोग जो हैं वो उस पार्टी में शामिल हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो फिर नाकाम हुए ना, यानी कि भाई के साथ ही रहेंगे। देखे ना, शहबाज शरीफ साहब के तो अपने केसेस है ना। अगर शहबाज शरीफ साहब जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो होनी है। अच्छा। यानी उनके बचने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर उनके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए उसके बाद में, जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि एक तरफ जैसे राणा साहब ने ये बिल्कुल बात दुरुस्त कही है कि जिस मौक़िफ़ को, जिस स्टांस को लेके मरियम नवाज जो थी वो चल रही थी, ठीक है ना, तो उसके बाद जो पार्टी की सूरत हाल बनी है वो कहाँ पहुंची है। तो इस तरह की सोच के साथ वो किसी भी सूरत जो है वो पूरी पार्टी को इलेक्शन में नहीं झोंक सकते, और इसके ऊपर इलेक्शन अगर किसी ने जीतना भी होगा तो वो नहीं जीत सकेगा। यकीनी तौर पर जो दूसरी तरफ आपने देखा है कि शहबाज शरीफ जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, नया बंदा कौन होगा। तो उसमें जिन्होंने सियासत करनी है, जिन्होंने आगे जाना है, वो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए तलाश करेंगे। और चौधरी निसार जो थे, क्योंकि वो पार्टी से हट गए थे और उनका जो मौक़िफ़ था उसके ऊपर क्योंकि वो पसंद नहीं किया जा रहा था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ख्वाजा आसिफ, ये ख्वाजा साद रफ़ीक और जो एहसन इकबाल हैं, ये वो ग्रुप था जो कि चौधरी निसार को नापसंद करता था, और इन्हीं की वजह से निसार जो थे वो साइड लाइन कर दिए गए थे। तो आगे ये पॉलिटिकल वैक्यूम जब होगा, आएगा, तो इसमें बड़ा इम्कान है कि नून लीग और ग्रुप जो है वो चौधरी निसार की सरबराही में जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले। ये एक पॉसिबिलिटी है, और पाकिस्तान में ये नया पॉलिटिकल पार्टी का लॉन्च हो जाना या उस तरह का कोई चीज सामने आ जाना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन राणा साहब की मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये जो बयानिया इस वक्त इनके पास है, इसके तहत ये बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि अवाम ने इसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया है। देखें, एक शख्स जो अपना इलेक्शन लड़ रहा है वो इसलिए नहीं लड़ेगा कि वो ये मौक़िफ़ नारे लगाएगा कि जी मैं तो फौज के खिलाफ लड़ रहा हूँ। उसका तो अवाम, उसने किस तरह से मदद करनी है, किस तरह से रिलीफ देना है अपने वोटर को, अपने हल्के को किस तरह से तरक्की देनी है, उसने वो बातें करनी है। तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं आएगा। बेशक मरियम नवाज जितना मर्जी दावे करती रही कि जी नवाज शरीफ के बयानिए की कामयाबी हो गई और हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये आप देखेंगे। और राणा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब आएंगे तो ये सूरत हाल जो है ना अक्सर तब्दील हो चुकी होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं, इनके खिलाफ अब जल्द फैसले भी आएंगे और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। और शहबाज शरीफ साहब और शहबाज जो हैं वो इस वक्त उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो एट स्टेक है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब काफ़ी ऐसा हो चुका है। अब आइंदा आने वाले दिनों में जो है इनकी केसेस की जल्द समाअत होगी और जल्द एहतसाब अदालत से फैसला भी सामने आएगा। और जहाँ तक मरियम नवाज की अपनी अपीलों का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको कहा, ये माजी में भी कोशिश करती रही बाहर जाने की, तो ये जो इस तरह का स्टांस लेके ये अभी आई थी और हार्ड हिटिंग कर रही हैं, इनका बुनियादी मकसद ये है कि मैं किसी न किसी तरह से जो है एक ड्रामा चंद दिनों के बाद रचाऊं ताकि मीडिया में मेरी कवरेज हो। लेकिन अब हकीकत ये है कि इनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म है और इनका कोई सियासी मुस्तकबिल, ये मैं आपको बिल्कुल आज वाज़ेह तौर पर ये बात बता रहा हूँ। मेरी कोई उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं एज ए मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है और ठीक हो गया। आपके पास यकीनी सी बातें खबरें होती हैं और मोस्टली खबरें जो आपके पास होती हैं वो ठीक ही होती हैं, लेकिन मुझे एक बात आपने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो फैसले हो सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, हमजा के हवाले से, उनके पॉलिटिकल करियर के हवाले से। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जब भी नैब के हवाले से कोई चीज़ आती है, सामने होती है, बाद में जमानतें होती हैं, रिहा होते हैं और वो आके पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। और अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरीके की आ रही हैं कि बैकडोर जो है वो डायलॉग्स चल रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।